आप लोगों को मैं एक बार फिर पुनः इंटर की कुछ छात्राएं हैं, इंटरमीडिएट की, इन सबों से मुलाकात कराने जा रहा हूं कि ये सब कितना पढ़ती है, कितना स्ट्रगल करती हैं। तो आप लोगों के समक्ष इनको पूछ रहे हैं अभी। तो अब बताओ बाबू, आपका नाम? काजल कुमारी। काजल कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 12th। ये 12th में पढ़ती है। किस संकाय से, आर्ट, कॉमर्स या साइंस? साइंस। ये साइंस का स्टूडेंट है। तो इन्हीं के बुक से मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो इसमें दिया बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, बहुत अच्छी जवाब। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है? और लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन, बहुत अच्छा बात। जब एक पुंजक यानी कॉलोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? आकृति तथा अनुवांशिक रूप से होता है। यस, आकारीय तथा अनुवांशिक रूप से समान, बहुत अच्छा बात। किसने जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। अमीबा तथा पैरामीशियम। मुकुलन यानी बंडिंग द्वारा जनन किसमें होती है? ईस्ट। ईस्ट में, यानी गैम्यूल्स बनते हैं। स्पंज में। स्पंज में। इनमें कौन पुष्पीय पौधे के जनक में कम नहीं आता है? कोनोडिया। कोनोडिया। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी। जलकुंभी, जिसको हम लोग गांव घर में ढाकन कहते हैं, ढाकना जो पानी में होता है। इसके बाद है इसमें, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। जलकुंभी। इनमें किस पौधे की पत्ती के कटी किनारे में अवस्थित होता है? बायोफिल्म, बहुत अच्छी बात। अब मैं कुछ आगे भी छात्राएं हैं, इनसे मैं भी कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूं। आपका शुभ नाम? विभा कुमारी। विभा कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 12th में। कौन विषय से, आर्ट, कॉमर्स या साइंस? आर्ट्स। ये आर्ट की छात्राएं हैं, इन सब में मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी बोले, यानी ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं इनसे। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का, बहुत अच्छा बात। इनमें कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? संतानपान। स्तनपान। इनमें कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? इनमें सभी। आगे भी इसमें है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का। आगे भी कुछ छात्राएं हैं, इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका नाम? सरिता कुमारी। ये सरिता कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 12th में। किस संकाय से? आर्ट संकाय से। तू बोलो बाबू, WHO का पूरा रूप है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा बात। संक्रमण रोग से तात्पर्य है? एक व्यक्ति से दूसरे को लगाना। बच्चों को किस रोग से बचने के लिए टीका एक ही खुराक दी जाती है? रंतोतिक। और अस्थायी दांतों की संख्या होती है? 20। बहुत अच्छा जवाब, बहुत स्ट्रगल करती है। आशा करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू इसी तरह स्ट्रगल करिए। आगे भी कुछ छात्र हैं, इनसे पूछने का प्रयास। आपका नाम? भागमनी कुमारी। भागमनी कुमारी, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूं। ये भी सब आर्ट की छात्राएं हैं, तो इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगते हैं? क्या? 11 से 12 में। 11 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे घुटनों की बल चलने लगते हैं। किस तत्व का विकास को प्रभावित नहीं करता? धन। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? DTP। इनमें कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान। आगे भी कुछ छात्राएं हैं, इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका नाम? कीमती कुमारी। कीमती कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 12th। कौन विषय से, आर्ट, कॉमर्स या साइंस? आर्ट से। तो मैं पूछने का कोशिश कर रहा हूँ, और अस्थायी दांतों की संख्या होती है? 20। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है? 2.5 ग्राम -3.5। यानी जन्म के समय
नवजात शिशु का औसत भार 2.5 किलो से लगभग 3.5 किलो तक होना चाहिए, ये औसत भार है। आगे भी कुछ छात्राएं हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका नाम? मौसम कुमारी। मौसम कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 12th। कौन विषय से? आर्ट्स। ये भी 8 की छात्राएं, इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं बाल व्यवस्था। बाल्य अवस्था। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? धन। धन यानी विवृद्धि से अभिप्राय है। संख्यात्मक विकास। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? बोलना। बोलना। आशा करते हैं कि आप लोग 2 महीना का समय बचा हुआ है, इंटर का आगे बोर्ड एग्जाम है, आप लोग भी इन्हीं सब बच्चों की तरह दिन रात एक करके ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, सब्जेक्टिव याद कीजिए और एग्जाम का भरपूर तैयारी कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग भी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा अच्छा से। थैंक्स, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।